मैंने नहीं बुलाया पुलिस को। इमेजिन कीजिए अगर एक टीवी शो पूरे देश के इमोशंस को कंट्रोल करने लगे तो जिम्मेदार कौन होगा? एक्टर, चैनल या फिर शो के राइटर्स? बात है साल 2001 की। इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक ऐसी मौत दिखाई गई जिसने सिर्फ लोगों के दिल ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी और लोगों की मेंटल हेल्थ तक को हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, स्टार प्लस के ऑफिस पर पथराव हुआ और मंदिरों में हवन तक शुरू हो गए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं था, ना ही कोई मूवी स्टार। ये था एक फिक्शनल कैरेक्टर, मिहिर वीरानी। लेकिन क्या आपको पता है ये मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि इसे माना जाता है इंडियन टीवी का सबसे बड़ा मार्केटिंग स्कैम। आज हम पर्दा उठाएंगे उस शो से जिसने हमें और हमारी पूरी फैमिली को टीवी स्क्रीन से चिपका दिया और समझेंगे कैसे सिर्फ एक शो पूरे देश को पागल बना देने की ताकत रखता था। सोच ले तुलसी, गलती से भी मिहिर की गलती माफ मत कर देना। दोस्तों, आज हम यहाँ किसी आम सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये टीवी इतिहास की एक सबसे बड़ी कहानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है ये सिर्फ एक सास बहू का ड्रामा था? गलत। असल में ये शो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। जिस दौर में भारत में इंटरनेट कदम रख रहा था उसी वक्त एक ऐसी संस्कारी इमेज बेची गई जिसने आने वाले 20 सालों तक इंडियन वुमन की ग्रोथ को एक ही फ्रेम में कैद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं स्मृति ईरानी को तुलसी के रोल के लिए पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। कास्टिंग डायरेक्टर ने साफ कहा था इनमें स्टार क्वालिटी नहीं है। तो फिर सवाल ये है, एक रिजेक्टेड एक्ट्रेस कैसे बन गई देश की सबसे पावरफुल औरतों में से एक? इसके पीछे था एक ऐसा दिमाग जिसे आज हम कंटेंट क्वीन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती। उस दौर में जब स्टार प्लस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, अमिताभ बच्चन का केबीसी किसी तरह चैनल को जिंदा रखे हुए था। लेकिन असली जरूरत थी एक ऐसी डेली ऑडियंस जो हर दिन टीवी ऑन करे, स्टार प्लस खोले और कुछ न कुछ जरूर देखे। इसी दौरान एकता कपूर, जो सिर्फ टीवी नहीं एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने एक बड़ी बात नोटिस की। इंडियन फैमिलीज में जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा था और तभी लोगों के सामने रखा गया शांति निकेतन का सपना। एक ऐसा घर जहाँ एक ही छत के नीचे 40 लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। शो में वैम्प्स जैसे मंदिरा और पायल को इस हद तक नेगेटिव दिखाया गया और तुलसी को इतना परफेक्ट, इतना आदर्श कि लोग रियलिटी और फिक्शन के बीच फर्क करना ही भूल गए। यही सबसे डेंजरस पॉइंट था जब एक टीवी शो सोसाइटी का मॉरल कंपस बन गया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बन गया था। जब भी शो की टीआरपी गिरने लगती, एकता कपूर एक ऐसा दांव खेलती जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहानी को सीधे 20 साल आगे बढ़ा देना और अचानक वही किरदार बूढ़े हो जाते, बच्चे बड़े हो जाते और एक नई जनरेशन कहानी में एंट्री ले लेती। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे कि हर दूसरे साल किरदारों के चेहरे बदल जाते हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन सच ये है कि ऑडियंस फिर भी शो देखती रही। क्यों? क्योंकि कहानी में इमोशनल हुक इतना मजबूत था कि चाहे चेहरा बदले या किरदार, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कैमरे के पीछे सच्चाई और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। एक्टर्स 18 घंटे तक काम करते थे और अगर सेट पर स्क्रिप्ट एकता कपूर को पसंद नहीं आती तो वही स्क्रिप्ट फाड़ दी जाती थी। टीवी पर जो परफेक्ट ड्रामा दिखता था उसके पीछे पूरा सिस्टम अफरा तफरी में चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये शो अचानक बंद करना पड़ गया। 8 साल तक चलने के बाद 2008 में धीरे धीरे शो की टीआरपी गिरने लगी और तभी स्टार प्लस और बालाजी टेलीफिल्म्स के बीच अनबन शुरू हो गई। स्टार प्लस ने सोचा शो अब बंद कर दिया जाए, लेकिन एकता कपूर इसके खिलाफ अदालत चली गई। उनका कहना था शो अभी भी टॉप पर है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया जिसने शो को बंद करने की राह और कठिन कर दी। तो आखिरकार क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने हमें क्या दिया? क्या ये सिर्फ संस्कार सिखाने वाला शो था या हमें प्रगति से पीछे धकेलने वाला? और सवाल ये है, आज के ओटीटी के जमाने में क्या ऐसा कोई शो फिर से बन सकता है? नीचे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जान सकें पर्दे के पीछे असल में क्या हुआ था।